वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सीए नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ये 10 नवंबर 2023 को जो हमारा एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर जो होने वाला है उसके लिए बेटा लास्ट डे स्ट्रैटेजी यानी कि आज 8 नवंबर है और लगभग ये जो वीडियो है आप लगभग पेपर होने के बाद 5-6 बजे के आसपास देखेंगे। तो इस वीडियो में 8 नवंबर की शाम से जब आप टैक्सेशन का पेपर बहुत अच्छे से देने के बाद घर पर आएंगे तो 8 नवंबर की शाम से और 10 नवंबर जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन तक हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो ये लास्ट डे स्ट्रेटेजी के लिए आपके सामने एक वीडियो यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। बेटा इस वीडियो में हम बेसिकली 2 चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो हम यहाँ पर लास्ट डे स्ट्रैटेजी को देखेंगे जो हमें पेपर की तैयारी के लिए करना है, और फिर जो बेटा हमारा सेकंड पार्ट होगा वो मेनली हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने के रिलेशन में होगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 5-7 मिनट में 7-8 मिनट में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बेटा आपका टैक्सेशन का पेपर आज 5 बजे खत्म हो जाएगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि लगभग 7 बजे तक आप घर पहुंचोगे और तैयार होगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे। तो हम जो हमारी तैयारी चालू कर रहे हैं बेटा वो शाम को 7 बजे से कर रहे हैं। जिसको भी अपना खुदा मान चुके हो उनको याद करके बेटा ये तैयारी चालू कर दो। आपको जो सबसे पहले अटैक करना है वो बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटी और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट वाले चैप्टर पे करना है। बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटी और ये इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट आपको शाम को 7 बजे उठाना है और 7:45 तक इसको कवर करना है। अब बेटा इसमें ध्यान देना कि जो बायबैक है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। तो टाइप 2 जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं बेटा सारी चीजें आपको मेरे नोट से देखनी है, और टाइप 2 क्वेश्चन में खासकर ध्यान देना है आपको इक्वेशन पर। जो इक्वेशन हम रेशियो जो 3 टेस्ट हमें करने होते हैं उनके लिए जो हम इक्वेशन बनाते हैं उस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखना, चाहे टाइप 1 क्वेश्चन हो या टाइप 2 क्वेश्चन हो उनमें जर्नल एंट्री सेम होने वाली है। और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट बेटा ये तो छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है, तो आराम से 7 से 7:45 के बीच में अगर आप इसके 2-3 क्वेश्चन सिर्फ 2-3 क्वेश्चन फटाफट देखते हो जिसमें इक्वेशन वाले क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका होगा। उसके बाद बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मेरे थ्योरी नोट से पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पर 8 बजे से 8:45 तक इसके भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखना है, लेकिन जो मेन फोकस करना है बेटा वो शेयर सरेंडर वाले क्वेश्चन पे करना है। और हमेशा ध्यान रखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट क्रेडिट के रूल के अलावा जर्नल एंट्री के अलावा बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज होती है तो कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देख लेना, उनकी इंटरप्रिटेशन को समझ लेना। बेटा इसके बाद हर चैप्टर के बीच में मैंने लगभग 15-15 मिनट का गैप दिया है। हो सकता है वो किसी बच्चे के लिए ज्यादा हो किसी के लिए कम हो, तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बेटा ईसोप पर हम आएंगे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें जनरली 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तीनों टाइप में आपको एक क्वेश्चन जरूर करना है बेटा। एक तो 1 साल वाला क्वेश्चन होता है जिसमें ईसोप का जो टेन्योर होता है वो 1 साल में ही खत्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो 1 साल से ज्यादा वाले होते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन अपने को देखना है, इसका भी एक क्वेश्चन अपने को देखना है। और एक क्वेश्चन वो देखना है बेटा जिसमें वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, वेस्टिंग कंडीशन वाला क्वेश्चन हमें देखना है। तो इस तरीके से यहां पर आपको ईसोप में सीधे क्वेश्चन पे अटैक करना है और तीनों टाइप के एक क्वेश्चन हमको करना है। फिर बात करते हैं बेटा अमालगमेशन ऑफ कंपनी की। लगभग रात के 10 बज गए होंगे और आपको नींद भी आ रही होगी, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 10 से 12 के बीच में लगभग 2 घंटे हमको अमालगमेशन पे देना है। बेटा अमालगमेशन के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको अमालगमेशन के लिए मेरे नोट्स कवर करने, जिसमें हमें पीसी की 4 मेथड एक बार देखनी है,
बुक्स की क्लोजिंग हमको देखना है, बुक्स की क्लोजिंग हमको देखना है, और बुक्स की हमें ओपनिंग देखना है। बेटा जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो बुक्स की ओपनिंग पर करना होगा। बुक्स की ओपनिंग पे हम फोकस करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको वापस बताऊंगा कि हमारे पास दो मेथड होती है, एक परचेज मेथड होती है और एक हमारी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होती है। तो बेटा इसमें परचेज मेथड में हमारा गुडविल अराइज होता है या कैपिटल रिजर्व अराइज होता है, उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो हम जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंस अमाउंट में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बेटा हमको यहां पर लगभग 12 बजे और 12 सवा 12 तक 12:30 तक जो भी होता है वाइंड अप करना है। पूरे लगभग मिनिमम 6 घंटे की नींद लेनी है। 7 बजे तक हमें रेडी होना है और नेक्स्ट डे दैट इज अभी आपका ये चालू हो जाएगा 9 नवंबर। ये वो फाइनल डे है बेटा जिसमें आपको सारे गेम को बदलना होगा। इसमें बेटा सबसे पहले अटैक करना है अपने को कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा लगभग 15 से 20 मिनट में आपको मेरे नोट्स पढ़ने होंगे, जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उन नोट्स में बेटा आप जो स्टेप्स हैं, जो वर्किंग नोट में हम स्टेप्स बनाते थे, वर्किंग नोट 1 2 3 4 5 6 तक हम लेकर जाते थे, वो स्टेप आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। चाहे क्वेश्चन कितना ही टफ आए वो स्टेप तो हमें बनानी ही बनानी है। क्वेश्चन से डरना नहीं है बेटा। लगभग 2.25 घंटे बेटा हमें कंसोलिडेशन को देना है, तो उनमें से शुरू के 10-15 मिनट में हमको फटाफट कंसेप्ट पढ़ना है। फिर कुछ 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन जिनमें जो एडजस्टमेंट है लाइक बोनस इशू का एडजस्टमेंट है, प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड का एडजस्टमेंट है और टाइम एडजस्टमेंट है, जो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में होता है टाइम एडजस्टमेंट, उस तरह के 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे। बाकी हर क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना ही है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको कैलकुलेट करना ही है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप देखोगे। लेकिन पेपर में ध्यान रखना कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अगर आए तो मेन आंसर में जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो फ्रंट में देना और वर्किंग नोट उसके पीछे बनाना। फिर बेटा कंसोलिडेशन के बाद जो हम अगला टारगेट बनाएंगे वो बैंकिंग होगा। तो बेटा बैंकिंग में वैसे कहने को 6 यूनिट है, सर आपने सिर्फ 45 मिनट दिया है बैंकिंग को, बेटा 6 यूनिट है, लेकिन हमको जो फोकस करना है 4, 5 और 6th यूनिट पे करना है। तो 4th यूनिट तो बेटा आपकी 10 मिनट में हो जाएगी, 5th यूनिट भी 10 मिनट में हो जाएगी और 6th यूनिट में आपको फॉर्मेट देखना है और एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक बार बीच में शेड्यूल्स को नंबर वाइज याद करना है। शेड्यूल के नंबर पेपर में चेंज मत कर आना। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बेटा, इसमें मैं सिर्फ आधा घंटा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है और जो यहां पर आप प्रोविजन मेकिंग के क्वेश्चन करोगे सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, बस प्रोविजन का रेट चेंज हो जाएगा। एक बच्चा गलती कर देता है, नॉन सिस्टमेटिक एनबीएफसी और सिस्टमेटिक एनबीएफसी के डिफरेंस को समझना, क्योंकि दोनों के रेट अलग अलग होते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट करके याद कर लेना। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटा। इसके बाद आते हैं बेटा हम एक टेक्निकल चैप्टर पे जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। बेटा जिसका नाम है हमारे सामने लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, हाँ पार्टनरशिप ठीक है बेटा। नॉन बैंकिंग कंपनी हमको सिर्फ आधे घंटे लेना है, नॉन बैंकिंग कंपनी आधे घंटे लेना है, सिर्फ आधे घंटे को अपने को यहां पे कवर करना है। इसके बाद हमारा पार्टनरशिप आएगा। बेटा पार्टनरशिप में आपको जो चीज ध्यान रखनी है, मैं लगभग यहां पे पार्टनरशिप को 2 घंटे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2 यूनिट हमको देखनी है। तो यूनिट 1 में बेटा, यूनिट 1 में आप गार्नर वर्सेस मर्रे रूल को जरूर रिवाइज करना। उसके बाद बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन की 2 मेथड है, जो मैक्सिमम लॉस मेथड है और हाईएस्ट रिलेटिव जो कैपिटल मेथड है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से रिवाइज कीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। और यूनिट 2 जो होगी बेटा, उसमें हमारा अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, कन्वर्जन ऑफ फर्म और एक्विजिशन ऑफ फर्म, ये थोड़ा आप स्पीड में देख सकते हो, लेकिन यूनिट 1 पे जरूर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। फिर बेटा इसके बाद 3 से 4.5 डेढ़ घंटे हमें लिक्विडेशन को देना है। तो लिक्विडेशन में बेटा जो हमारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर होना चाहिए।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर, लेकिन बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो बना लेते हैं बेटा, लेकिन कई बार इसके लिस्ट एच में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते या उसको छोड़ देते हैं। तो हमें लिस्ट एच को अच्छे से देखना है, इसके 10 पॉइंट्स को अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद बेटा रिसीवर और जो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको हम एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की तरह बनाते हैं, उसको देखिएगा। लेकिन एक और बात बोलूंगा बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसमें जो हम लास्ट कैलकुलेशन करते हैं कंट्रीब्यूटरी से नेट कितना मंगवाना है या किसको कितना देना है, उसका एक बार वर्किंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको इन 1.5 घंटे में लिक्विडेशन में 1.5 घंटे में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना है जिसमें लिस्ट एच भी बन रही हो। फिर आपको एक लिक्विडेटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक पूरा क्वेश्चन करना है, और बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी का एक पूरा क्वेश्चन करना है। एक एक क्वेश्चन आपको सबके देखने पड़ेंगे बेटा। फिर आती है बात, ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है जो हमने इस इवनिंग में किया है और ये जो 9th की मॉर्निंग में जो हमने ये पोर्शन किया है, आप ये मान के चलो आप 60 से 70 मार्क्स का 80 मार्क्स का अपना कोर्स कवर कर चुके हो। 70 से 80 मार्क्स का कोर्स कवर कर चुके हो। अब गेम होगा बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक लगभग, आप इसे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको सारे एएस देखने, लेकिन ये एएस जरूर देखने, एएस 19, 20, 22, 17, 7 और 29। और एक और बात बता दूं बेटा, एएस में कॉन्सेप्ट पढ़ने से ज्यादा इनके क्वेश्चंस पर ध्यान देना, इनके क्वेश्चंस को 2-3 तरह के, हर एएस के क्वेश्चन आप फटाफट स्पीड में कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। फिर बेटा ये 11 बजे जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी भी हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें हमें क्या करना है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार वापस उठाकर देखना है, आधे घंटे में एक बार नोट्स को देखना है, एडजस्टमेंट्स को वापस देखना है। अमालगमेशन ऑफ कंपनी में बेटा एडजस्टमेंट्स को जो होते हैं पीसी और जो ओपनिंग ऑफ बुक्स होती है, वो 2 मेथड की जो एंट्रीज है उन्हें एक बार वापस देखना है। थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखना है कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव जाएगा, किस चीज को बैलेंस शीट में कहां दिखाना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस शीट के फॉर्मेट देखना कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का किधर उसको शो करना है, कैसे करना है। फिर बेटा आप वापस 9 तारीख को जब ये आपकी पूरी 12 बजे तक की पढ़ाई होगी, फिर आपको अगले दिन 7 बजे तक कुछ नहीं करना है। फिर अगले दिन बेटा एक बार आप बायबैक रिवाइज करेंगे आधे घंटे में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की शेयर सरेंडर वगैरह को रिवाइज करेंगे आधे घंटे में। फिर एक बार ईसोप को देखेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और बेटा 8:30 से 10:30 के बीच में 1.5 घंटे में एक बार वापस इन एएस को वापस देखेंगे। बाकी एएस अगर आपको लग रहा है तो उनको कवर करेंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के फॉर्मेट्स को एक बार आप वापस देखोगे 10 से 10:30 के बीच में। और बेटा 10:30 से 12 के बीच में, मतलब 12 बजे जो 10 तारीख है 10 नवंबर दोपहर के 12 बजे तक या उसके कुछ पहले अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप एक बार बेटा करंट आरटीपी और एमटीपी देखकर, स्पीड में उसको देखकर उसको ड्रॉप करेंगे। तो बेटा ये हमारी लास्ट डे स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है कि आप इस पे चलोगे तो ये वर्कआउट करेगा। फिर बात करते हैं बेटा सेकंड पोर्शन पे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बेटा अगेन मैं आपको बोलूंगा 2 बजे से 5 बजे तक आपकी जंग चलेगी, लेकिन जंग चालू हो जाती है बेटा 15 मिनट पहले। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है, इसमें अपने को क्या करना है बेटा, पेपर एग्जाम हॉल में घुसने से पहले थोड़ी लंबी सांसें लेनी है और अपने आप को ये बताना है कि भैया मेरी तैयारी पूरी है। और अपने आप को बिल्कुल नेगेटिविटी से तो बचाना ही, ये तो आप सब जानते हो बहुत अच्छे से। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि पूरे 15 मिनट में पूरा पेपर नहीं पढ़ना है अपने को। शुरू के 2-3 मिनट में आप देख लो क्या क्या टॉपिक आए और कौन सा वो क्वेश्चन है जिसको आप गोली मार के छोड़ने वाले हो, जिसको आप करने वाले नहीं हो, और कौन से क्वेश्चन आप करने वाले हो। तो मान लो आप क्वेश्चन करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल पहले आप क्वेश्चन 2 उठाने वाले हो, तो इसके पार्ट आपने देखे, मान लो 2 पार्ट है। तो बेटा अब इन्हीं पार्ट्स को आपको बचे हुए 10 से मतलब 12-13 मिनट या 10 मिनट जो भी आपके पास बचा है, उसमें आपको इस में से किसी एक क्वेश्चन को या दोनों क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, उसका माइंड मैप दिमाग में बनाना है। और जैसे ही आपके हाथ में कॉपी आए, सबसे पहले ये क्वेश्चन विद वर्किंग नोट सॉल्व करने, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग नोट बनाने। पेपर में बेटा कहीं रुकना नहीं है, लिखने का टाइम होता है, रुकने का नहीं होता है, किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। और
अटेम्प्ट करने का जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 90-95 प्लस होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स वर्किंग नोट बनाकर आओ, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन एकदम कोई हटके नया लगे और टाइम है और अपन बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, तो बेटा ये पता कर लो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और उसके आसपास के बेसिक प्रोविजन लिख के आने की कोशिश करो। डरने का नहीं है, आपको मैक्स टू मैक्स चीजें यूज करनी है, और अजम्पशन जहां जहां अजम्पशन ले रहे हो वहां अजम्पशन लेना। वर्किंग नोट की ब्रिजिंग करना मत भूलना, उनको प्रॉपरली ब्रिज करना। तो बेटा विश यू वेरी वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट, और पूरी दम लगा दो बेटा, और इस पेपर को भी निपटाना है। हमें बहुत ग्रुप निकालना है। अगली दिवाली जो हमारी बनेगी वो सीए फाइनल वाली बनेगी। इस वाली दिवाली में बेटा जो चल रहा है चलने दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, ऑल द बेस्ट।